सढौरा नगरी प्राचीन मंदिरों की स्थली है। यहाँ पर 13वीं व 14वीं सदी के प्राचीन मंदिरों के समीप ही प्राचीन सरोवर भी स्थित हैं, जिनका अपना एक प्राचीन इतिहास है। यह है मंदिर गग्गड़वाला, जिसके समीप ही प्राचीन श्री गग्गड़वाला सरोवर स्थित है, जिसके समीप बैठकर महर्षि गर्ग ने तपस्या की थी। इस सरोवर के समीप ही प्राचीन त्रिवेणी वृक्ष भी स्थित है। यह है प्राचीन ऊधों वाला मंदिर, जिसके समीप स्थित है श्री राम जी के कटोरा के नाम से एक प्राचीन सरोवर। यह सरोवर मंदिर ऊधावाला के दक्षिणी भाग में स्थित है। सढौरा के पूर्वी छोर पर स्थित है मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण। इसी मंदिर के समीप स्थित है श्री तोरावाला तालाब। कहा जाता है कि इस सरोवर की खुदाई महाभारत काल में की गई थी। आज हम जिस मंदिर एवं सरोवर के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहे हैं, वह है मंदिर श्री मनोकामना। यह मंदिर एक प्राचीन सरोवर के किनारे ही स्थित था। यह मनोकामना मंदिर का मैदान कहलाता है, जो कि सरोवर का ही एक हिस्सा हुआ करता था। यह मैदान पानी से लबालब भरे एक सरोवर का ही हिस्सा हुआ करता था, जो कि आज एक पक्के मैदान के रूप में आपके सामने है। प्राचीन मनोकामना मंदिर के समीप स्थित विशाल मनोकामना सरोवर अब एक गंदगी युक्त स्थान बनकर रह गया है। इसका आकार भी अब बहुत ही छोटा हो गया है। सरोवर की प्राचीनता एवं इसके इतिहास के बारे में जानने से पूर्व हम मनोकामना मंदिर के बारे में एवं इसमें स्थित राधा कृष्ण जी की मूर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बताइए जरा मंदिर के बारे में। ये मंदिर तो बहुत पुराना मंदिर है। 13वीं-14वीं शताब्दी के मंदिर है, जो पुरातत्व विभाग ने इसको रिसर्च करके हमें बताया कि ये 13वीं-14वीं शताब्दी का मंदिर है। ये पुराना मंदिर है, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है। यहाँ लोग आस्था बहुत रखते हैं, आते जाते हैं। पुराना समय में यहाँ साधु संत महात्मा के रुकते थे। इस गांव के नाम साधु रहा था, अभी तो सढौरा हो गया। और आज भी साधु संत महात्मा आस्था के अनुसार यहाँ पर इस मंदिर में। ये प्रमाण पत्र पुरातत्व विभाग ने दिया था आपको? हाँ, ये पुरातत्व विभाग में जो है ना, ये प्रमाण पत्र में दिया हुआ है। इस पर लिखा हुआ है कि 13वीं-14वीं सदी का ये मंदिर है। हाँ, आज भी लोग आते हैं बाहर से, साधु संत यहाँ आते हैं। बहुत साधु संत आते हैं, ठहरते हैं यहाँ। हाँ, कभी 40, कभी 50, कभी 10, कभी 2, कभी 4। आज भी आए थे, चले गए, आते हैं चले जाते हैं। ये कोरोना कारण साधु ठहरते नहीं, आते हैं, चाय पानी पिया, दक्षिणा लिया, अपना। मंदिर के पुजारी ने इस मंदिर की प्राचीनता व ऐतिहासिकता के बारे में जानकारी दी कि यह मंदिर 13वीं या 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। अब जानकारी लेते हैं इस मंदिर के समीप स्थित इस सरोवर के बारे में। बताते हैं कि यह सरोवर एक ऐसा सरोवर रहा है जिसका तल नहीं था, यानी इसकी गहराई मापी नहीं जा सकी थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में भगवान शिव एवं पार्वती जब आकाश मार्ग से यहाँ से गुजर रहे थे, तो माता पार्वती के कान का एक कुंडल इस सरोवर में गिर गया था। यह भी कहा जाता है कि इस सरोवर के बीचों बीच से माता का हाथ प्रकट होता था। जब कोई इस सरोवर के समीप खड़ा होकर श्रद्धा भाव से कोई मनोकामना मांगता था, तो सरोवर के बीचों बीच से माता का हाथ प्रकट हो जाता था। तब यह तय मान लिया जाता था कि माता ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया है तथा उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह प्राचीन सरोवर औषधीय युक्त रहा है। इस सरोवर में स्नान करने वाले व्यक्ति के सभी प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते थे। आज हम इस मनोकामना मंदिर के प्रांगण में मैदान में खड़े हैं।
ये नाम के अनुरूप ही इस तालाब का मनोकामना, मन की इच्छा पूर्ण करने वाला तालाब है ये। और ये बहुत पुराना तालाब है। जैसे कि पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर की खोज के बाद बताया कि ये तालाब 13वीं और 14वीं शताब्दी का है। इस तालाब के बारे में हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि इस तालाब में जो भी स्नान करता था, यहाँ जो मन्नत मानता था, उसके मन की इच्छा पूरी हुआ करती थी। जब भी जो भी यहाँ आता था वो अपनी मनोकामना पूरी करता। और एक तो ये भी किंवदंती है, एक कथा ही मान लिए, वैसे इसमें सच्चाई भी है कि जब भी यहाँ कोई मनोकामना पूरी लेने के लिए मन की इच्छा धार के जो इस तालाब के पास आता था, एक हाथ देवी का हाथ बाहर निकलता था और उस आशीर्वाद रूप में जब वो हाथ ऊपर निकलता था तो व्यक्ति ये मानता था कि मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, और वो इच्छा पूर्ण होती थी। उसके बाद यहाँ के तालाब क्या इतना करिश्मा बताया गया कि इस तालाब से शरीर के रोग, चर्म रोग सभी ठीक होते थे। इसके लिए तो अब भी लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ के तालाब का पानी लेके अपने शरीर में उसका स्नान करते हैं, उससे उनके चर्म रोग ठीक होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि ये साधु संतों का डेरा रहा होगा, साधु संत यहाँ स्नान किया करते होंगे। और इस तालाब के चारों तरफ सभी परिक्रमा भी थी, यहाँ तो लोग संत लोग तपस्या किया करते थे। और जहाँ हम आज इस मैदान में खड़े हैं, यहाँ भव्य मंदिर, भव्य मैदान बना हुआ है। किसी समय में यहाँ पूरे का पूरा तालाब था, ये कई एकड़ का तालाब था और इसका जल बहुत पवित्र अमृत जैसा रहा होगा। ये तो अभी थोड़ा प्रदूषण की वजह से आसपास का पानी इस तालाब के अंदर गिरने की वजह से इस तालाब का स्वरूप बदला है। कई बार कोशिश भी की गई, मेरे समय में भी कोशिश की गई, मेरे से पहले भी कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्यवश इस तालाब का उद्धार नहीं हो पाया। जबकि इस उद्धार के प्रति, इस मंदिर के प्रति सभी की श्रद्धा है, सभी इसको मानते हैं और मनोकामना के नाम से ये प्रसिद्ध है। बाहर भी अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके तालाब में, आपके शहर में एक मनोकामना नाम का तालाब है और मंदिर है। इस मंदिर में लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ साधु संत ठहरते हैं। और यहाँ इस मनोकामना के साथ ही, इस तालाब के साथ ही, हम जब छोटे से थे तो हमने देखा है कि साधु संत आके कथाएं किया करते थे और 100 यज्ञ, 100 हवन कुंडों का यज्ञ यहाँ किया गया। इससे ये सिद्ध होता है कि ये संतों की तपोस्थली रहा है। और मगर दुर्भाग्य यह है कि यह प्राचीन व ऐतिहासिक सरोवर बदहाली का शिकार है। अवैध कब्जों की भरमार के चलते ये इसका आकार छोटा सा हो गया है तथा यह गंदगी, कूड़ा करकट के ढेर के रूप में बदल गया है। सरकार को चाहिए कि इस सरोवर की तरफ ध्यान दें, इसका पूर्ण विकास कराए ताकि यह सरोवर एक प्राचीन पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सके।